रजब भट्ट के हवाले से बताइए, उनकी वीडियो लीक्स हुई हैं। यार ये रजब भट्ट जो है ना ये तो ये और उसका ग्रुप जो है उनकी वो न्यूड वीडियोज़ आ गई हैं और वो बिल्कुल एक ऐसे जैसे टिकटॉकर्स की हीरा मंडी है ये सारा ना मामला। और ये चलती फिरती टिकटॉकर तवाइफें हैं और जिस्म फ़रोश टिकटॉकर हैं ये तो। और ये जो सारी चकाचौंध है और मुझे नहीं लगता ये सिर्फ़ टिकटॉक के व्यूज़ से सारा पैसा आ रहा है। हुँ। इनकी वीडियोज़ से तो ये लग रहा है कि ये अवेलेबल हैं, पॉपुलर हो गए और जो टिकटॉकर्स के शौकीन तमाशबीन हैं, मुझे लग रहा है कि वो इनको हायर करते होंगे। और अभी तो इनकी ये वाली वीडियोज़ आई हैं और उसके बाद कुछ रह ही नहीं गया। ये यानी कि बज़ाहिर ये मर्द हैं, लेकिन उन वीडियोज़ से ये लग रहा है कि ये कोई जिस्म फ़रोश जो है वो करैक्टर है और ये पता नहीं कोई कौन-सी मख़लूक़ है। इनको गे कहा जा सकता है, इनको जो है ना क्या कहा जा सकता है, ये लेडी बॉयज़ हैं। ये कौन है मसलन? मुझे तो जो है ना वो एक्सप्लेन करना भी नहीं आ रहा। लेकिन अब जो है इनको देखने वाले और इनके जो फ़ॉलोअर्स हैं, कम से कम अब करें कमेंट्स नीचे कि ये वीडियोज़ क्या हैं? ये जो आपके हीरोज़ हैं, आपकी हीरोइन्स हैं ये जो, बल्कि वो भी नहीं है, उनकी भी बड़ी रिस्पेक्ट होती है। आपके ये जो लेडी बॉय हैं, अब आप इनको फ़ॉलो अभी भी करेंगे और इसी तरह आप जो है वो कपड़े उतार के और न्यूड अपनी वीडियोज़ बनाएँगे और ये अपनी मार्केटिंग कर रहे होंगे और आगे अभी बड़ी कहानी है। और ये ज़्यादा जो मामला हुआ है, ये जो मेरी इत्तला है, ये नशे में हुआ है। सोबर माइंडेड नहीं थे। हाँ, ये जो ज़्यादा वीडियोज़ हुई हैं, ये और ये अब कौन-सा नशा है? ये खाली शराब की हद तक है, ये कोकीन है, आइस है, ये कौन-सा नशा है? यहाँ पे कुछ लोगों की आई इस तरह की वीडियोज़ कुछ सेलिब्रिटीज़ की, जिनको बाद में अंदाज़ा हुआ कि वो वीडियो बन के और वो लीक भी हो चुकी है। क्योंकि वो उस वक़्त उस एक ज़हनी उस कैफ़ियत और उस हालत में ही नहीं थे कि उनको पता हो कि ये क्या हो रहा है। और मोस्टली ने अपनी वीडियोज़ खुद बनवाई हैं, खुद बनवाई हैं। तो ये बड़ा एक सूरत-ए-हाल और अब जो है वो जो भी ये रजब भट्ट टाइप कैरेक्टर को पीछे सपोर्ट करने वाले लोग हैं, इसने नशे की हालत में मैं नाम ले लेता हूँ। नशे की हालत में इसने स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का नाम लिया, कि वो इनके बहुत बड़े जो हैं वो ये निजी महफ़िल में इसने बात की। अब मैं इसको जुमा-जुमा 8 दिन हो गया मलिक अहमद खान को, मैं जितना पुराना जानता हूँ, वो डेरेदार आदमी है और उनका आप स्पीकर हाउस देख लें, आप पंजाब असेंबली का ऑफ़िस देख लें, उनका हल्के का आप डेरा देख लें, तो वहाँ तो कोई भी आ रहा है, किसी ने आके रिक्वेस्ट की जी मेरे साथ ये ज़्यादती होगी, ज़ुल्म होगी, उस बंदे ने उसके लिए फ़ोन कर देना, उसको कोशिश करनी कि उसकी मुश्किल आसान कर दें। तो अगर कहीं न कहीं उन्होंने इसके लिए कोई फ़ोन किया भी होगा फ़र्ज़ करें और ये जो है ना नशे की हालत में ये लोग इन्होंने कई जगह उनका नाम लिया और ये प्रोपेगेंडा किया और अब जो है इस सूरत-ए-हाल के बाद अगर इस तरह की कोई शख्सियत ने कभी कुछ किया भी होगा तो मेरा नहीं ख़्याल है कि अब वो इनका कोई पीछा करे या सपोर्ट करेंगे। तो अब ये है कि इनके खिलाफ़ अब इस एक्ट के तहत भी एक उरयानी और फ़हाशी फैलाने के तहत भी कार्रवाई होनी चाहिए और ये मेरे ख़्याल जब चुपेड़े-चुपड़े पड़े इनके जो ये हैक-शैक का मामला नहीं, फ़ोन-शोन लिए गए थे, इसका मतलब है। एफआईए साइबर क्राइम में जब ये पेश हुआ, इसके फ़ोन लिए गए हैं। कुछ मेबी कुछ हैक करके वीडियो लीक्स हुई हैं, लेकिन इत्तला ये है कि ये बिल्कुल अभी बड़ी नॉर्मल वीडियोज़ हैं, जो देखने के काबिल नहीं है। अभी बहुत सारा डाटा ऐसा है, जो आहिस्ता-आहिस्ता जो है सामने उसको आएगा, लीक किया जाएगा और सामने आएगा। गधे का जो गोश्त है, उसके हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे कि आजकल के ज़माने में भी या नहीं, यहाँ तक आजकल हालात मौजूद हैं? आज की ये कोई नई बात नहीं है। पहले जो है ना वो गधे के गोश्त के हवाले से लाहौर बड़ा बदनाम हुआ था। जी, बिल्कुल। लाहौर के 5 स्टार होटल्स जो हैं उनका ज़िक्र आया था कि उनके किचन्स में भी वही पक रहा था गधे का गोश्त। और इस पे तो अब बड़ी-बड़ी रिसर्च होना शुरू हो गई है कि एक गधे से गोश्त निकलता कितना है? और अगर एक आप जो है वो जानवर लेते हैं कोई बड़ा, तो उससे बीफ कितना निकलता है? और बकरे से जो है वो मटन कितना निकलता है? अब तो ये कंपैरिज़न शुरू हो राइट। कि जी गधा कितने का पड़ता है? वो तो कुछ चीनी था, कुछ चाइनीज़ जैसे ये जो है ना वहाँ पे एक एक्सचेंज पकड़ी गई, कॉल सेंटर फैसलाबाद में बहुत बड़ा, बिल्कुल, डिजिटल उसमें फ्रॉड। भी चाइनीज़ थे और फॉरेनर थे। अब ये गधे का गोश्त वाला मामला हुआ, इसमें चाइनीज़ पकड़े गए हैं। इससे पहले चाइनीज़ का एक इश्यू आया था, पर इनके खिलाफ बात करना बड़ा यहाँ पे हमारे मुल्क में जो है ना मायूब समझा जाता है।
ये यहाँ से शादियों के नाम पे यहाँ से लड़कियाँ ले जाते थे, चाइनीज़। चाइनीज़, और ये बहुत बड़ा स्कैंडल आया था और वहाँ पे जाके उनसे धंधा करवाते थे। तो ये कोई तीसरा चौथा स्कैंडल है इनका, पाकिस्तान के अंदर। तो बड़ा ट्रेंड आया था पाकिस्तान में, इन्होंने शादियाँ करना शुरू कर दी। अच्छा, इनके बंदे ही यहाँ पे शादियाँ कर रहे थे, इनकी लड़कियाँ यहाँ पे शादियाँ नहीं कर रही थी। बंदे करते थे, बड़े गरीब घरों में, और लोग जो है ना अपनी बच्चियाँ इनको दे देते थे और वो साथ चाइना ले। अब ये गधे का गोश्त वाला मामला है, इसका भी जो पहला जो एक ताजर पकड़ा गया है, वो चाइनीज़ है। अच्छा, अब वो इस्लामाबाद में पकड़ा गया। अब इस्लामाबाद में ये तो देखें, इस मुल्क का जो एक निज़ाम है, सिस्टम है, जो कानून है, वो बनाने वाले सारे इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। तो डायरेक्ट अब तो उनकी फ्रिजों और उनकी प्लेटों और उनके डाइनिंग का मामला है, जी, बिल्कुल। ठीक है? तो अब पता नहीं उनमें जो मोस्टली हैं वो रेड वाइन के साथ पता चलता है कि नहीं ये गोश्त किस चीज़ का है, उस वक़्त भूख ज़्यादा लगती है बंदे को। तो वो एक आपसे वो करना है कि बलूचिस्तान में अरबों रुपए की शराब पी गई है। ये जो एक रिपोर्ट आई है। कितने टेन्योर क्या? अब ये 1 साल के अंदर अरबों रुपए की बलूचिस्तान में शराब पी गई है। और अरबों! हाँ जी, और बियर और शराब, और वो जो है वो एक लंबी कहानी आई है, वो पूरे फिगर्स आ चुके हैं, शेयर वो हम करते हैं शेयर नाज़रीन के करेंगे। साथ? हाँ अब जी। ये है कि मैं एक टेक्निकल बात बताने लगा हूँ कि ये जो है ना अल्कोहल के इस्तेमाल के बाद जब कोई इंसान खाना खा रहा होता है, जो एक रिसर्च आई है, उसे नहीं पता होता कि गोश्त जो है वो गधे का है, वो बकरे का है। अच्छा, एक बात, ये भी बड़ी अजीब बात है, ये भी बड़ी अजीब बात है। अक्सर जो हमारे लोग ना वो बाहर जाते हैं दूसरे मुल्कों में, तो वो क्लबों-श्लबों में चले जाते हैं, तब बात वहाँ तो हर चीज़ जो है वो अलाउ है, वहाँ तो पाबंदी नहीं, तो वहाँ बार भी है। तो वो एक पब से निकलते हैं पूरा जो है ना वो टुन होके शराब पी के, ठीक है? ये हमारे बड़े पॉलिटिशियंस की भी वीडियोज़ आ चुकी हैं, हुँ। ठीक है ना? और वो क्लबों से गिरते, पड़ते, लड़खते वो जा रहे हैं। किसी से वो शहद की बोतलें बरामद हुई। अली मीर गंडापुर का अभी भी केस चल रहा है, उसमें ज़मानत कैंसल हो गई है और उनको गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया है, शराब वाले केस में। अच्छा, ये तो ऐसे नाम मेरे ज़हन में आ रहे हैं। तो कहने का मकसद है ये वहाँ से निकलते हैं और फिर एक रेस्टोरेंट पे जाके ना, तो वो उसी हालत में उसे कह रहे होते हैं कि हलाल फूड। यानी कि वो डेढ़ बोतल पी के, यानी कि वो हराम चीज़ आपने पी ली है, लेकिन जब फूड आप जाके कह रहे हैं तो कह रहे हैं हलाल फूड, ठीक है? अच्छा, इसी तरह का मामला अब इधर है कि गधे का गोश्त वाला जो मामला है, तो वो हलाल फूड तो नहीं है। तो अब इनको ये वक़्त पड़ गया है और वो कोई मनों के हिसाब से और टनों के हिसाब से गोश्त पकड़ा गया और मज़ीद जो है रेड हो रहे हैं और चेनें भी पकड़ी जा रही हैं और पता नहीं अब वो गोश्त कहाँ-कहाँ तक जा रहा है। ये देखें, अगर एक्सपोर्ट जिस तरह उसकी पैकिंग हो रही है, तो कहाँ जाता अगर होगा? मुल्क से बाहर भी वो एक्सपोर्ट हो रहा है, फ़र्ज़ करें इधर कम इस्लामाबाद के होटल्स में कम जो है वो बेचा जा रहा है, लेकिन अगर बाहर भी भेजा जा रहा है तो उसका भी एक तरीका-कार है। उसके लिए भी आप एक्सपोर्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आप बता पूरा एक सकते हैं प्रोसेस होता है, वो कैसे हो रहा है? कि बाहर के मुल्क जाना है मुतलका इसने। महकमा जो है वो किस तरह उसको स्टैम्प कर रहा है, किस तरह उसकी रजिस्ट्रेशन कर रहा है, किस तरह उसको अलाउ कर रहा है। तो अब जो है ना वो इस तरह की सूरत-ए-हाल है, अलबत्ता बड़ी एक पैनिक सूरत-ए-हाल है इस्लामाबाद के लोगों के लिए। देखिए, कुछ और मालूम हुआ कि आखिर ये किन-किन रेस्टोरेंट्स में सप्लाई जा रही है? भई मान कुछ हो गया होगा, अब तक तो हो लेकिन गया अब होगा। वो मंज़र आम पे नहीं आ रहा ना, वो रेस्टोरेंट जो है वो बेड़ा गर्क हो जाएगा, बर्बाद हो जाएँगे। उसमें दिल करे 5 स्टार होटल निकल आए वहाँ के, फिर क्या करेंगे? उनका बिज़नेस कहाँ जाएगा? अब ये भी एक बदकिस्मती है ना, ये अब जो मुतलका महकमे हैं और हुकाम को बताना चाहिए ना कि ये बिल्कुल गोश्त, बताना चाहिए। ये जो हज़ारों टन जो है गधे का गोश्त किन-किन रेस्टोरेंट्स में जा रहा था? क्या वो उन रेस्टोरेंट्स के, उन होटल्स के मालकान, इंतज़ामिया की मिली-भगत से जा रहा था, उन्हें पता था गधे का गोश्त आ रहा है? या उन्हें कुछ और कह के बेचा जा रहा था? एक एक क्लैरिटी आनी चाहिए ना, एक सर, जो एक आ जाए ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये तो इंसानी सेहत का मामला और है। जो टीम उसमें काम कर रही है, जो इसमें इन्वॉल्व है, कहीं न कहीं से कोई न कोई तो ये वर्ड ऑफ माउथ जाता होगा बाहर, सो अभी तक ऑब्वियसली देखें, ऐसे कैसे हो ये सकता है कहीं कि की तो किसी को बात नहीं अगर-मगर मालूम? की बात नहीं है, अभी तक ये इन्वेस्टिगेट हो चुका होगा। मैं ये बिल्कुल। कह रहा हूँ कि इस रिपोर्ट को मंज़र-ए-आम पे आना चाहिए, ओपन करना चाहिए। मुझे तो फ़िक्र पड़ गई, आप कई दफ़ा इस्लामाबाद जाती हैं, ठीक है? आप कुछ अर्सा पहले भी आपके वहाँ पे कोई मीटिंग थी, सेशन थी। अब वहाँ पे डिनर में अब आपको क्या पता कि आपके सामने क्या लगा हुआ है? मैं ये कह रहा हूँ, अब अभी भी आपका इस्लामाबाद का विज़िट है। तो अब ये है कि हमें जो है ना उसमें क्लैरिटी होना चाहिए। अब ये है, या तो बिल्कुल आप वो छोड़ देंगे खाना, बीफ का रिस्क ही नहीं लेंगे। वो ज़्यादा बीफ से ज़्यादा मिलता-जुलता है गधे का हाँ, गोश्त। बिल्कुल। और अलबत्ता ये अब इसके लिए एक रिसर्च आनी चाहिए, एक जो है ना एक
टेस्ट होने चाहिए तमाम इस्लामाबाद के लोगों के, और जहाँ-जहाँ ये जा रहा था गोश्त के वो खाने से क्या सिम्पटम्स हैं या कोई क्या साइड इफ़ेक्ट्स सिम्पटम्स हैं या हैं, क्या साइड कुछ इफ़ेक्ट्स चेंजेस हैं, आती हैं? क्या इंसान जो है ना इस तरह की हरकतें शुरू कर देता है, कोई डोंकी राजा टाइप इंसान हो जाता है। थोड़ा-सा ये जो है ना, और डोंकी राजा का राज है इस वक़्त इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में पहले भी डोंकी राजा का राज था और अब फिर डोंकी राजा का राज है। ज़ुबान ज़द-ए-आम पूरे देख लें, इस्लामाबाद में वो डोंकी राजा तो है। देख लें अब। ठीक है? पहले ज़िंदा डोंकी राजा का राज था, अब जो है ना वो कटे हुए और मरे हुए डोंकी राजा का राज है।